नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल क्लास में डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, कुछ लोग हैं जो सामने वाले को डिमोटिवेट कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे आसपास जब हम नज़र डालेंगे तो बहुत से लोग हैं जो हमें डिमोटिवेट करते हैं। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं तो राह में, यानी कि इस जीवन की राह में अपने आसपास हमें बहुत से लोग मिलते हैं जो हमें डिमोटिवेट करते हैं, जो हमारा हौसला गिराते हैं, हमारा आत्मविश्वास कम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए, ऐसे लोगों को कैसे जवाब दिया जाए, तो इसके लिए लेकर के आया हूँ मैं आपके लिए आज ये बहुत ही एक अच्छा वीडियो, जिसमें मैं बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा कि क्या क्या हमें करना है और ऐसे लोग क्या करते हैं, वो सारी बातें इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। तो बने रहेगा पूरी वीडियो मेरे साथ, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरे और आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उनका लाभ, उनका बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो लीजिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। जी हाँ दोस्तों, कश्ती हदे तूफान से निकल सकती है, बात बिगड़ी हुई फिर से बन सकती है, हौसले रख अपने इरादे ना बदल, तकदीर किसी भी रोज बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं ऐसे लोगों की जो डिमोटिवेट हमें करते हैं। मेरे पास कई व्यूवर्स का मैसेज आया, कॉल आया, वो यही कहते हैं, बोले सर कुछ लोग हैं जो हमें डिमोटिवेट करते हैं, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत कम हो जाता है उनकी बातें सुन करके। एक टेंशन, एक प्रेशर सा हमारे ऊपर आ जाता है कि यार क्या करें क्या नहीं करें। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली जो बात है, ऐसे लोगों को आप अवॉइड करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोगों को आप नेगलेक्ट कीजिए, उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए, उनकी बातों की तरफ ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ऐसे लोग आपको बहुत से मिलेंगे। हर जगह जहां आप जाएंगे, जहां आप रहते होंगे, वहां आसपास भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। दोस्तों आपको सबसे पहले तो ये तय करना है कि कौन से लोग हैं जो आपका आत्मविश्वास कम करते हैं, जो आपको होपलेस करते हैं, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके आपको उनसे दूरियां बनानी है। जी हाँ दोस्तों, उनसे आपको कम बात करनी है, यानी कि बहुत ही कम, और कोशिश कीजिएगा आप उनसे बात करना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों से बात करने का कोई फायदा मेरी नज़र में दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहेगा और आप कोशिश ये करें कि अच्छे लोग, यानी कि जो लोग आपको मोटिवेट करें, जो आप में आशा उत्साह का संचार करें और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएं, ऐसे लोगों से आप बात करें, उनसे ही संपर्क आप रखें। दूसरी बात जो है वो ये है कि यदि आपको कुछ लोग डिमोटिवेट करते हैं, आपको कुछ भी कहते हैं, तो उनकी बातों में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमें उनके हिसाब से काम नहीं करना है, बल्कि हमें खुद के हिसाब से काम करना है, हमें अपने लिए काम करना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि गौर मत कीजिएगा हर किसी की बातों पे। यहाँ कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों का काम ही बकवास करना होता है। तो ऐसे लोगों की बातों पर आप ध्यान मत दीजिए। वो क्या कहते हैं तो इधर से सुन के आप इधर निकाल दीजिए, क्योंकि उनकी बातों का कोई महत्व नहीं है। वो यही चाहते हैं, बोले यार खुद तो सक्सेस नहीं हुए, लेकिन इनको भी, सामने वाले को भी सक्सेस नहीं होने देना है। और यहाँ तक कि वो यही सोचते यार कैसे भी करके सामने वाले का, यानी कि आपका हौसला गिराएं, ताकि आप सफलता को प्राप्त नहीं कर सके और आप जीवन भर ऐसे ही बने रहें। तो दोस्तों ऐसे लोग मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, क्योंकि मैं अपनी बता दूं, मुझे भी बहुत से लोग मिले हैं ऐसे, जिन्होंने मुझे डिमोटिवेट किया है, जिन्होंने मेरा हौसला गिराया है, लेकिन मैंने उनकी बातों को कभी गहराई से नहीं लिया, ना ही उनको इतना ज़्यादा सोचा, बल्कि अपने अंदर एक नई आशा, एक नई उत्साह, एक नई जुनून और समर्पण के साथ मैंने और ज़्यादा तैयारी की है। जब जब मुझे ऐसे लोग मिले हैं, जब जब उन्होंने मेरे ऊपर कमेंट्स किया, मुझे ऐसी बातें कही, तो यकीन मानिए दोस्तों, मैंने दुगने बल्कि बहुत ज़्यादा उत्साह और आशा के साथ, एक नए जोश और जज्बे के साथ मैंने मेहनत की है, तैयारी की है और मुझे सफलता मिली है। यहाँ दोस्तों, हमें अपनी बातों से नहीं बल्कि अपने काम से ऐसे लोगों को जवाब देना है। अपना जो रिजल्ट है, परिणाम है, उससे ऐसे लोगों को जवाब देना है। क्योंकि साथियों, ऐसे लोग जो हमें डिमोटिवेट करते हैं, जो हमारा हौसला गिराते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा
की लहजे में बदजुबानी, की लहजे में बदजुबानी और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हुए हैं, वो दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं, वो दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं। तो दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये लोग जो आपका हौसला गिराते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं, इनकी बातों पर ज़्यादा गौर नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि एक समय आएगा जब आपको लगेगा बोले यार मैंने फालतू में ही इनकी बातों को इतना ज़्यादा गौर किया, मेरा समय और मेरी एनर्जी है उसको वेस्ट किया। तो मेरा यही सुझाव है कि जो लोग आपको ऐसी बातें कहते हैं, आपका हौसला गिराते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, उनकी बातों पर आपको ज़्यादा गौर नहीं करना है, बल्कि आपको एक नए जोश, आशा, उत्साह और डेडिकेशन के साथ आपको अपने टारगेट के लिए आगे बढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, आपको आगे बढ़ते रहना है, निरंतर आपको मेहनत करनी है। यदि आप निरंतर मेहनत करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों आपको सफलता जरूर मिलेगी। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता दूं दोस्तों, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, यहाँ पर मैं आपको वो बता देता हूँ कि एक मेंढक था जो पेड़ पर चढ़ रहा था, तो बहुत सारे मेंढक उसके आसपास खड़े थे, तो वो उसको कह रहे थे बोले तू ऊपर मत चढ़ यार, गिर जाएगा गिर जाएगा, लेकिन फिर भी वो मेंढक ऊपर चढ़ रहा था। जी हाँ दोस्तों, तो आसपास वाले जितने भी मेंढक थे उसके साथी वो उसका हौसला गिरा रहे थे, उसका मनोबल कम कर रहे थे, उसको कह रहे थे बोले यार तू चढ़ नहीं सकता, तू गिर जाएगा, कितना ऊपर चढ़ेगा, नहीं चढ़ पाएगा, लेकिन फिर भी वो मेंढक उस पेड़ पर चढ़ गया। वो मेंढक उस पेड़ पर क्यों चढ़ पाया, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपको अजीब सा लगेगा, क्योंकि वो जो मेंढक था वो बहरा था। जी हाँ दोस्तों, वो मेंढक बहरा था, तो आसपास के जो लोग उसको कुछ कह रहे थे वो सारी बातें वो नहीं सुन पा रहा था, तो उनकी बातों का उस पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। इसलिए उसके अंदर जो एक उत्साह था, एक समर्पण था, एक जुनून और एक पागलपन था अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का, वो उसने प्राप्त किया। तो दोस्तों कहने का मतलब ये कि आसपास जितने भी लोग हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, आप पर कमेंट्स करते हैं, ऐसे लोगों के प्रति आपको बहरा हो जाना है। कहने का मतलब ये है कि इन लोगों की बातों पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, ऐसे लोगों को अवॉइड कीजिए, ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, बल्कि निरंतर आप अपने लक्ष्य, अपने टारगेट की ओर बढ़ते रहिए और अच्छी मेहनत आप करते रहिए। और अगली जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों वो ये है कि आपको ये जो समय है आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आपको इस समय में अच्छे और बुरे की पहचान हो जाएगी कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। तो आप केवल लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए सिर्फ इतना आप महसूस कीजिए कि ये व्यक्ति है जिसने मेरे लिए अच्छा काम किया या मेरा सपोर्ट किया या मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया, और ये व्यक्ति है जिन्होंने मेरा आत्मविश्वास कम किया। तो आपको केवल अच्छे और बुरे की पहचान ये समय करवाता है, इसलिए आपको इन लोगों की बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। और साथियों यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक इंसान सक्सेस नहीं होता, जब तक सफल नहीं होता, तब तक लोग ऐसे ही उसकी मजाक उड़ाते हैं, उसकी बातें बनाते हैं, उस पर कमेंट्स करते हैं, लेकिन पक्का मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन आप सफल हो जाओगे तब यही लोग आपकी पीठ थपथपाएंगे। देखना दोस्तों, तो मैं यही यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आपको होपलेस नहीं होना है, आपको अपना आत्मविश्वास नहीं कम होने देना है यार, क्योंकि इन लोगों के लिए नहीं, हमें खुद के लिए जीना है, हमें अपने लिए कुछ करना है, हम अपनी मर्जी से हम अपना काम करेंगे, तो इन लोगों की बातों पर क्यों इतना ध्यान दे। तो साथियों, लोगों को कुछ भी कहने दो, उनकी बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है, और संघर्ष में इंसान अकेला होता है, लेकिन सफलता मिलने के बाद सारी दुनिया उसके साथ होती है। तो दोस्तों आपको परेशान नहीं होना है, ये लोगों की प्रवृत्ति है, आदत है, और ये स्वभाव होता है कि वो जो स्ट्रगल आप कर रहे होते हैं तो आपको होपलेस यानी कि आपको नीचा गिराना चाहते हैं, आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। दोस्तों कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है कि वो सामने वाले को मोटिवेट नहीं करके डिमोटिवेट करते हैं, क्योंकि ये उनकी प्रवृत्ति है, लेकिन उनकी बातों को सुन करके आप जो आपकी प्रवृत्ति है, आपकी जो विशेषताएं हैं उसको समाप्त मत होने दीजिएगा। यानी कि आपको केवल अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस अपने टारगेट पर रखना है, आपको इन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हम इनको जवाब देंगे, लेकिन अभी नहीं, एक दिन आएगा जब हम इनको जवाब देंगे, अपनी बातों से नहीं बल्कि अपने काम से, अपने परिणाम से हम इनको जवाब देंगे। और यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि मेरे एक व्यूवर्स है, उन्होंने मुझसे कहा कि बोले सर कई लोग हैं जो उनको कहते हैं बोले कि पहली बार में एग्ज़ाम पास नहीं हो पाएगा, और रीट के लिए स्पेशली ऐसा कहा जाता है
कि रीट में पहली बार में पास नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ। मैंने पहली बार में बिना कोचिंग के रीट को पास किया, और रीट को ही नहीं बल्कि कई एग्जाम्स मैंने पहली बार में पास किए हैं। और बहुत से उदाहरण दुनिया में आपको मिल जाएंगे जिन्होंने पहली बार में कई एग्जाम को पास किया है दोस्तों। तो आपको परेशान नहीं होना है, बल्कि पूरे तन मन के साथ, अपने पूरे डेडिकेशन के साथ आपको अपनी टारगेट, अपने गोल के प्रति मेहनत करते रहना है। एक अच्छी स्टडी आपको करते रहना है ताकि आपको सफलता मिल सके। हाँ, ये हो सकता है कि हमें पहली बार में यदि सफलता नहीं मिले तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक ना एक दिन मिलती जरूर है, बशर्ते आप लगातार अच्छी मेहनत करते रहें। आप अपने पूरे जोश और जुनून के साथ, समर्पण के साथ अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से मेहनत करते हुए आगे बढ़ते रहें। क्योंकि साथियों, मेरे कई फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनका 3rd ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हुआ, 2nd ग्रेड टीचर में सिलेक्शन नहीं हुआ, और डायरेक्ट उनका स्कूल लेक्चरर में सिलेक्शन हुआ, डायरेक्ट उनका RS-IAS में सिलेक्शन हुआ, कॉलेज प्रोफेसर में सिलेक्शन हुआ। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है, कई परीक्षाओं में वो असफल हुए हैं, लेकिन आगे जाकर के उन्होंने एक अच्छी रैंक के साथ एक अच्छी एग्जाम को उन्होंने पास किया है और एक बहुत अच्छी पोस्ट पर वो पहुंचे हैं। तो दोस्तों, बहुत से एग्जाम्पल हैं, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल गिना सकता हूं। तो आपको लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अब तक आप देख लीजिएगा, जिन जिन लोगों ने इतिहास लिखा है, इतिहास रचा है, उन लोगों ने जब तक वो सक्सेस नहीं हुए तब तक लोगों ने उनका बहुत मजाक बनाया, बहुत मजाक उड़ाया दोस्तों। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि वो लगे रहे अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए। लक्ष्य के प्रति जुनून उनके मन में, समर्पण उनके मन में कम नहीं हुआ, और वो आगे बढ़ते रहे। और एक दिन ऐसा आया जब उनको उनका लक्ष्य, उनका टारगेट हासिल हुआ, और पूरी दुनिया को उनको सलाम करना पड़ा, उनके आगे झुकना पड़ा, उनको मानना पड़ा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके और भी कोई सवाल हैं जिस पर मुझे वीडियो बनाने चाहिए, तो ऐसे सवालों को आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि उन पर मैं और वीडियो बनाऊं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए